हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जावा फुल कोर्स प्लेलिस्ट। ठीक है, जिसमें हम बिल्कुल से बेसिक्स जावा से लेके एडवांस जावा तक पढ़ने वाले हैं। जो कि ये जो कोर्स है बिल्कुल ही बिगिनर फ्रेंडली होने वाला है। इस जिसको भी बिल्कुल नॉलेज नहीं है कोडिंग है क्या, कोडिंग के बारे में नॉलेज नहीं है, जिसको जावा के बारे में नॉलेज नहीं, जावा क्या है, ठीक है, वो भी इस कोर्स से बिल्कुल ही इजीली लर्न कर पाएगा, सीख पाएगा कि कोडिंग है क्या। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज जावा, जावा है क्या और व्हाई वी यूज जावा। ठीक है, और जावा की हमें नीड क्यों। अगर हम जैसे कि हम हमारे डेली लाइफ में अगर हम किसी से कोई टास्क कराना चाहूँ तो हमारा मैं उसको बताऊंगा कि मुझे ये काम कर के दो। ठीक है, तो मेरा जरिया क्या रहेगा उससे बात करने का, वो है मेरी लैंग्वेज। मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, पंजाबी में या किसी और लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा जरिया क्या होगा, मेरी लैंग्वेज, उससे बात करने का। वैसे ही अगर मैं तो कंप्यूटर या फ़ोन को कोई टास्क देना चाहता हूँ, ठीक है, मैं उससे कोई काम कराना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूँगा? कि जो कंप्यूटर है, फ़ोन है, लैपटॉप, वो समझते हैं बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज होती है 1001। तो ये लैंग्वेज है वो काफ़ी किसी को आती भी नहीं है, अगर हमें आती है तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। अगर मैं किसी दो डिजिट का सम कराना चाहूँ तो उसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करूँगा, फिर उसको मैं मेरे बाइनरी में कन्वर्ट करके मैं कंप्यूटर को बताऊंगा और कंप्यूटर फिर उसको लर्न समझेगा और फिर मेरे को आउटपुट देगा। तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो इसी टाइम को बचाने के लिए, ठीक है, और इसी एफर्ट को बचाने के लिए कि मुझे इतनी मेहनत ना करनी पड़े, तो इसीलिए बनाए गए हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस, जो कि मेरे को और कंप्यूटर को एक तरह से रिलेट करते हैं आपस में, कि मैं उसको कैसे कैसे उसको टास्क दे पाता हूँ, कैसे वो कर पाता है। ठीक है, उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ हाई लेवल। और जो कि आज हम जिस जिस लैंग्वेज को सीखने वाले हैं वो है जावा। तो फर्स्ट जो है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ जावा। जावा है क्या? ठीक है, जावा जो है वो एक हाई लेवल लैंग्वेज और उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट है वो है कोर जावा। ठीक है, जिसको जावा स्टैंडर्ड एडिशन भी बोलते हैं। इससे हम सॉफ्टवेयर, ठीक है, सॉफ्टवेयर बनाते हैं। सेकंड है हमारे पास एडवांस जावा। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जावा एंटरप्राइज एडिशन। इससे हम कोई भी वेब एप्लीकेशन होगी तो उसको बनाएंगे हम। तो आने वाले टाइम में मैं आपको सभी आने वाली वीडियोस में सब बताऊंगा कि हम कैसे इस सॉफ्टवेयर बनाएंगे, कैसे हम वेबसाइट बनाएंगे। ठीक है, और थर्ड है हमारे पास एंड्रॉइड जावा, जिसको हम बोलते हैं जावा माइक्रो एडिशन। ठीक है, इससे हम फोन एप्लीकेशन होगी ये हम बनाएंगे, जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन होगी वो इससे हम बनाएंगे। लेकिन हम जो अब इस कोर्स में जो सीखने वाले हैं वो ये दो ही चीज़ें हैं, वो जावा और एडवांस जावा। नेक्स्ट टॉपिक आता है कि व्हाई वी लर्न जावा। जावा ही हम क्यों करें, जावा ऐसे क्या है जावा जो हमें जावा करना चाहिए। ठीक है, जावा जो है वो एक सिंपल एंड इजी टू लर्न लैंग्वेज है। ठीक है, इसका कोड जो है वो बिल्कुल ही सिंपल है और बिल्कुल ही इजी है लर्न करने के लिए। तो हम इसलिए भी इसको यूज करते हैं। सेकंड है ओपन सोर्स। ओपन सोर्स मीन्स जो ये है कोड है इसका, आप इसका सॉफ्टवेयर है जो जेडीके वगैरह है जो ओपन है, वो आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं इजीली। उसके लिए आपको कोई भी चार्जेस वगैरह या फिर कोई वो नहीं पे करना होता। ठीक है, तो ये ओपन सोर्स है, इसको कोई भी लर्न कर सकता है, कोई भी पढ़ सकता है कहीं से भी। एम्बेडेड, एम्बेडेड मतलब जो हमारी लैंग्वेज है, जैसे आप मान लीजिए आप सीख रहे हो सी लैंग्वेज, ठीक है, और आपको जावा पे स्विच करना है, तो इजीली जावा पे स्विच कर पाओगे, क्योंकि जो कोड है, जो स्ट्रक्चर्स है, वो मेनली सेम सेम ही है। ठीक है, आप बिल्कुल इजीली उसको कर पाओगे। नेक्स्ट है हमारे पास कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटर। जावा है वो उसके पास खुद का कंपाइलर भी है, इंटरप्रेटर भी है। तो जो भी हम सोर्स कोड प्रोवाइड कराएंगे वो कंपाइल होगा बाइट कोड में। और बाइट कोड में कंपाइल होने के बाद जावा के थ्रू हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करा सकती है कि क्योंकि जो बाइट कोड है वो सिर्फ इंटरप्रेटर ही समझ पाता है, जो इंटरप्रेटर है वो हमारा जेवीएम।
ये जेवीएम के बारे में मैं आगे आने वाले टॉपिक्स में आपको डिस्कस करूंगा जेवीएम के बारे में। लेकिन अभी मैं इतना ही बता रहा हूँ, जो इंटरप्रेटर है वो हमारा है जेवीएम। तो बाइट कोड जाएगा जेवीएम के पास। जेवीएम उसको इंटरप्रेट करेगा मशीन कोड में, और मशीन फिर हमें देगी आउटपुट। एंड नेक्स्ट है रोबोस्ट। जो जावा है वो रोबोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मीन्स इसके पास अपना खुद का गार्बेज कलेक्टर है। ठीक है। जैसे हाँ, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका हम यूज नहीं कर रहे, तो उसको वो डिस्ट्रॉय कर देगा, और जो उसकी मेमोरी है वो उसको बचाएगा और मेमोरी को सेव करता है। लार्ज लाइब्रेरी एंड फ्रेमवर्क्स। जो जावा है उसके पास बहुत से लाइब्रेरीज हैं, ठीक है। और फ्रेमवर्क्स के जो हम आने वाले टॉपिक्स में आपको मैं साथ के साथ बताता रहूँगा कि इसके पास कौन कौन सी लाइब्रेरीज हैं, कौन कौन से फ्रेमवर्क्स हैं, ठीक है। वो जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी मैं उनमें सब मैं बताऊंगा। अब नेक्स्ट आता है वर्सेटैलिटी, ठीक है। Java is a versatile programming language that can used a wide range of applications, including desktop and mobile apps development, web development, enterprise software development, game development, and more. जो कि मैं स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे बता चुका हूँ कि जो जावा है वो वर्सेटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो हम आज के टाइम में हर मैक्सिमम जो आईटी फील्ड्स की कंपनियां हैं वो इसको यूज कर रही हैं, ठीक है। क्योंकि इससे आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना सकते हो, मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हो, वेब एप्लीकेशन भी बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पॉपुलरिटी। वाई जावा इज पॉपुलर? Java is one of the most popular programming languages in the world. It has large and active community of developers, which means there is a lot of support resources and job opportunities available for Java developers. मेन जो जावा है वो बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है, ठीक है। तो इसी वजह से उसके जो डेवलपर्स की कम्युनिटी है वो भी एक वाइड एरिया में। इसी वजह से ना, जो हमें सपोर्ट चाहिए होती है, रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, वो हमारे पास अवेलेबल है। हमें किसी से सपोर्ट चाहिए तो हम इजीली हमें अवेलेबल हो जाती है वो चीज़ें। अब हम बात करते हैं जॉब्स की। तो आज के टाइम में जॉब्स बहुत ज़्यादा है और बहुत अच्छे पैकेज पे है। इसी वजह से जावा बहुत ज़्यादा पॉपुलर। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, which means it is based on the concept of classes and objects. This approach makes it easy to organize and manage code, as well as use code across multiple projects. इसका मतलब यह है कि जो जावा है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि वो क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स पे बेस है। जो कोड हमने लिखा है उसको हम रीयूज कर सकते हैं मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में। Java is platform neutral, which means that code written in Java can be run on any operating system such as Windows, Linux, or Mac without needing to be recompiled. This make Java an ideal language developing cross-platform applications. Means जो Java है उसका कोड हम कहीं भी लिखते हैं, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में राइट करते हैं उसका कोड, तो उसको जब हम कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के बाद वो बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाता है, कंपाइल होता है, तो बाइट कोड जो है वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में चल सकता है। ये चीज़ मैं आपको आने वाले टॉपिक्स में बताऊंगा कि कैसे कंपाइल होता है, कैसे बाइट कोड में कन्वर्ट होता है, कैसे उसको फिर जेवीएम यूज करता है, जेवीएम इंटरप्रेट कैसे करता है, सब मैं आपको आने वाले टॉपिक्स में बताऊंगा। नेक्स्ट अबाउट सिक्योरिटी। Java has built-in security features such as automatic memory management and a sandbox security model that which make it a safe language to use for developing secure applications. Which means जो Java है हमारे पास उसके पास फीचर्स हैं जो मैंने बताया रोबोस्ट। पहले हमने डिस्कस किया है रोबोस्ट क्या है, जो उसके पास खुद का मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम है, जो अगर हम कोई भी यूज नहीं कर रहे किसी ऑब्जेक्ट को, तो अपने आप उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, और वो फिर उसकी स्पेस बचाता है और उसको सिक्योर बनाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाट इज जावा। जावा क्या है? तो मे भी अब तक सबको समझ में आ ही गया होगा कि जावा है क्या, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। जावा इज हाई लेवल लैंग्वेज
जो कि मैं ये पहले बता चुका हूँ। जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज है, क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ कि क्लास बेस्ड है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम आगे डिस्कस करेंगे ब्रीफली कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या। ठीक है, और हम इसको क्यों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोल रहे हैं। Java is a general purpose language that is used to developing a wide range of applications, including desktop and mobile applications. ठीक है, जावा जो है वो एक वाइड रेंज एप्लीकेशन है। ठीक है, जिसमें हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर एंड गेम एप्लीकेशंस, गेम्स बना रहे हैं। ठीक है, it is also widely used to develop the Android mobile application. ये मैं आपको सब बता ही चुका हूँ, फिर भी दोबारा बता रहा हूँ कि आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो। ठीक है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कोर्स जो है वो बिल्कुल ही बिजनेस फ्रेंडली है। अगर आपको कुछ बेसिक्स भी नहीं आता है, ठीक है, आपको नहीं पता कि जावा क्या है, आपको नहीं पता कि कोडिंग क्या है, फिर भी आप इस प्लेलिस्ट को देख के, आप इससे सीख के आप बिल्कुल एक्सपर्ट बन सकते हो। तो हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पर, हिस्ट्री ऑफ जावा। जो जावा था वो जेम्स कोसलिन और उनके फ्रेंड्स ने 1991 में स्टार्ट किया था। ठीक है, फिर उसके बाद उसका नाम रखा गया था ओक, जो कि जेम्स कोसलिन के ऑफिस के बाहर एक पेड़ था, उसका नाम था ओक। तो उसके नाम पे ही इसका नाम फर्स्ट नेम हुआ था जावा का ओक। फिर उसके जो ये टीम थी, टीम को बोला था ड्रीम टीम। फिर 1995 में इसको फर्स्ट पहली बार रिलीज किया गया बाय सन माइक्रो सिस्टम्स। माइक्रो सिस्टम्स ने इसको फर्स्ट टाइम रिलीज किया। फर्स्ट वर्जन था इसका, मतलब बीटा वर्जन। फिर उसके बाद जो फर्स्ट जो वर्जन आया था, ऑफिशियल वर्जन जो आया था इसका, वो था JDK 1.0। ये जो आया था, ये आया था जनवरी 23, 1996 में, और 2010 में इसको एक्वायर कर लिया था ओरेकल ने। अभी ये ओरेकल के पास है। और अब इसका लेटेस्ट वर्जन जो है वो जावा SE20, जो कि 21 मार्च 2023 को आया। मैक्सिमम जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो यही पूछा जाता है कि फर्स्ट वर्जन क्या था इसका, या तो फर्स्ट वर्जन पूछा जाएगा कब आया था फर्स्ट वर्जन, उसका नाम क्या था फर्स्ट वर्जन का इंटरव्यू में, या सेकंड वर्जन जो ऑफिशियल वर्जन जिसको कहा जा रहा है, किस ऑफिशियल वर्जन जो था वो उसका क्या नाम था। तो इसके बाद जो मेन क्वेश्चन जो आता है हमारा, जो मैक्सिमम इंटरव्यूज में पूछा जाता है, वो है कि अभी फिलहाल जो हम करंट वर्जन यूज कर रहे हैं वो क्या है। ठीक है, वो है हमारा जावा SE20। सो फ्रेंड्स, अब ये हो चुकी है जावा की हिस्ट्री क्या है, जावा क्या है, जावा की नीड क्या है, ये सब चीज़ें हो चुकी है। ठीक है, अब हम हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं कि जावा हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो जावा को सबसे पहले यूज़ करने के लिए हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा JDK, जो कि है जावा डेवलपमेंट किट। ठीक है, और IDE, जो कोड एडिटर्स होते हैं, इक्लिप्स IDE है, इंटेलिजे आइडिया है, विजुअल स्टूडियो है। तो हम इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। जो हम इसमें यूज़ करेंगे इस कोर्स में वो है इक्लिप्स IDE। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम इसको इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं कि इसको इंस्टॉल करना कैसे है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा जावा डाउनलोड, कि जावा डाउनलोड करना कैसे। इसके लिए हम आएंगे हमारा कोई भी ब्राउज़र में और उसमें सर्च करेंगे ओरेकल JDK। ये फर्स्ट जो साइट है उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, ये ओरेकल की ऑफिशियल साइट है जिसमें हमें जावा JDK मिलेगा। ठीक है, तो हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इसमें ऑप्शंस हैं। आपको लिनक्स के लिए चाहिए, मैक के लिए चाहिए, तो विंडोज़ के लिए। तो बस विंडोज़ है तो मैं विंडोज़ पर क्लिक करके मैं विंडोज़ डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, विंडोज़ में आपके पास अलग अलग है, आपको कौन सा चाहिए तो विंडोज़ इंस्टॉलर आपको ये डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, जब तक ये डाउनलोड होता है मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये है लेटेस्ट वर्जन जावा का। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था जावा SE डेवलपमेंट के 20। ठीक है, डाउनलोड हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है,
डाउनलोड होने के बाद इसके ऊपर क्लिक किया मैंने और ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये जैसे नॉर्मल हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वैसे इसको इंस्टॉल करना है, नेक्स्ट करते जाना है। इसका बस एक जो पाथ है ये आप एक बार याद कर लेना क्योंकि हमें नीड होगी इसकी। बस ये 2 मिनट के अंदर अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। अभी ये इंस्टॉल हो चुका हमारे सिस्टम में। ओके, तो अब हम इसे चेक करते हैं कि इंस्टॉल हुआ है नहीं हुआ। तो हम ओपन करेंगे कमांड, ठीक है, इसमें हम सर्च करेंगे जावा माइनस वर्जन। हमारे पास लेटेस्ट वर्जन हमारा आ चुका है। जावा माइनस वर्जन से हम वर्जन चेक कर सकते हैं और ये चेक कर सकते हैं कि हमने अभी लेटेस्ट वर्जन हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं या हमारे जावा इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है। ओके, सो अब हमारा जावा जेडीके इंस्टॉल हो चुका है, तो हम इस पे फर्स्ट प्रोग्राम बनाते हैं। इसको कट करते हैं और इसको मिनिमाइज करते हैं। अब हमारा है, सो हमारा जेडीके इंस्टॉल हो चुका है। ओके, अब हम नेक्स्ट हमारे पास आईडी। आईडी मैं नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में डाउनलोड इंस्टॉल करके दिखाऊंगा आपको, क्योंकि जो हम हमारा फर्स्ट प्रोग्राम बनाएंगे वो नोटपैड में बनाएंगे। ठीक है, तो अभी हमारे पास आईडी की नीड नहीं है। जब आईडी का यूज़ होगा तो मैं आपको आईडी डाउनलोड और इंस्टॉल करना बता दूंगा कि कैसे करना है। ठीक है, तो अब हम आते हैं इनकी जेडीके है क्या। मेनली जो इंटरव्यूज होता है उसमें डिफरेंस पूछ लेते हैं जेडीके जेवीएम और जेआरई में डिफरेंस है क्या। ठीक है, तो जेडीके क्या है? जेडीके क्या है? एक किट है, फुल डेवलपमेंट किट है जिसके अंदर सारे के सारे जो टूल्स हैं और जावा कैसे रन होगा तो वो सब चीजें इसके अंदर एक कलेक्शन है। आई नेक्स्ट है आईडी। व्हाट इज आईडी? आईडी है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। IDE is a software that helps program develop software code efficiently. It increases developer productivity by combining capabilities such as software editing, building, testing, and packaging in a easy to use application. Okay. इसका मतलब है जो IDE है वो हमें एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराता है जिसमें हम इजी तरीके से हमारा जो एप्लीकेशन है वो डेवलप करते हैं, जिसमें हम शॉर्टकट का भी यूज़ कर सकते हैं। हेडे की हेल्प से हमारे काफ़ी टाइम जो है वो बच जाता है और जो हमारा एफर्ट्स होता है वो भी कम लगता है। ठीक है, इस वजह से हम आईडी का यूज़ करते हैं कि हमारे पास टाइम भी बचे और हमें ज़्यादा एफर्ट्स भी ना लगाने पड़े। मैं आपको फर्स्ट प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा कि हमें कैसे उसको कंपाइल करना है, कैसे उसको सेव करना है, लेकिन आईडी में हमें ऐसे नहीं करना पड़ेगा। आईडी सबका सब काम एक साथ ही कर देगी। उसके हमें कहीं ना कमांड ओपन करने की ज़रूरत है, ना हमें प्रोग्राम सेव करने की ज़रूरत है कि हमें एक्सटेंशन कौन सी लगानी है, वो चीज़ की हमें हेडेक नहीं है। ठीक है, आईडी वो सारा काम खुद करेगा और खुद ही वहीं की वहीं कंपाइल करेगा, उसके एक्सेप्शंस बताएगा। ठीक है, इसमें करेक्शंस बताएगा आईडी। तो वो चीज़ हम आने वाले टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास जेवीएम। जेवीएम क्या है? जेवीएम स्टैंड्स फॉर जावा वर्चुअल मशीन। इट हेल्प्स इन एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम डेवलप्ड इन जावा। जो जेवीएम है वो एक सॉफ्टवेयर है जो कि सी लैंग्वेज में लिखा गया है। ठीक है, और ये एक इंटरप्रेटर है। ये जो हमारा कोड जो एग्जीक्यूट होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जेवीएम होता है। नेक्स्ट हमारे पास जेआरई। जेआरई स्टैंड्स फॉर जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। इट प्रोवाइड्स रन टाइम एनवायरनमेंट फॉर प्रोग्राम। मीन्स जो जेआरई है वो इंटरनली कंटेन करता है जेवीएम को। ठीक है, जो मैं डायग्राम में आपको बताऊंगा। और जो जेवीएम है वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है। तो जो जेआरई है वो एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराता है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास ये डायग्राम। इस डायग्राम के हेल्प से मैं आपको बताता हूँ। जेडीके है, उसके पास उसके टूल्स ये है। ठीक है, और जेडीके के अंदर है जेआरई और जेआरई के अंदर है जेवीएम। ठीक है, जो जेडीके है, अगर आप स्टूडेंट है तो आपको जेडीके ही इंस्टॉल करना चाहिए क्योंकि स्टार्टिंग में आप नोटपैड पे आपको प्रोग्राम बनाओगे, उसको कंपाइल करोगे, उसको फिर रन कराओगे तो उसमें आपको प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो मैं नहीं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डायरेक्ट आईडी पे जाओ, तो इसलिए आप जेडीके इंस्टॉल करो फर्स्ट। जेडीके से जेडीके के अंदर है जेआरई, जेआरई के अंदर है जेवीएम। ठीक है, और जेआरई के अंदर ही सारी लाइब्रेरीज है। तो अब है हमारे पास नेक्स्ट
बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम। ठीक है, तो जावा का जो प्रोग्राम है वो एक जावा का प्रोग्राम कुछ ऐसा हम ऐसे बनाएंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा। इसमें जो पैकेज है, पैकेज का कलेक्शन ऑफ क्लासेस। ठीक है, तो पैकेज का हमने यहाँ पे नाम दे दिया। फिर आता पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड। जो पब्लिक है यहाँ पे, ये हमें कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम इसको पब्लिक ही रखें या फिर मैं पब्लिक रखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हम डायरेक्ट क्लास और उसका नाम भी लिख सकते हैं। ये है क्लास का नाम, कि क्लास का नाम क्या है। ठीक है, तो इसमें दिख रहा है कि फर्स्ट लेटर ये कैपिटल है, यहाँ पे फर्स्ट लेटर इसका कैपिटल है। ये ऐसा क्यों? ठीक है, तो हम तो आगे डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों। ये है नेमिंग कन्वेंशंस, जो इसके रूल्स है वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले मैं ये बता देता हूँ आपको। फिर है हमारे पास ये करली ब्रेसेस में जितने भी कोड हम लिखते जाएंगे वो करली ब्रेसेस में बंद होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट करली ब्रेसेस आया। फिर आता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एंड आर्ग्यूमेंट्स। एआरजीएस जो है आर्ग्यूमेंट्स। तो पब्लिक क्या है? पब्लिक जो है एक्सेस स्पेसिफायर। आगे पढ़ोगे कि पब्लिक क्या होता है, प्राइवेट क्या होता है, प्रोटेक्टेड क्या होता है। आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा। बाद में क्या है स्टैटिक। स्टैटिक क्या है? एक कीवर्ड है। जो जावा के पास बहुत सारे इनबिल्ट कीवर्ड्स हैं, वो मैं आपको साथ के साथ बताता रहूंगा कि कीवर्ड्स हैं क्या क्या और कौन कौन से कीवर्ड्स हैं। फिर आता है हमारे पास वॉइड। वॉइड क्या है? एक रिटर्न टाइप, कि हमें रिटर्न टाइप में क्या चाहिए। तो हमें वॉइड चाहिए, एम्पटी चाहिए, तो हम इसलिए वॉइड डालते हैं, वॉइड लिखते हैं इसको। आगे नेक्स्ट है मेन। मेन क्या है? एक मेथड नेम है। ठीक है, एंड स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट। स्ट्रिंग हम आगे पढ़ेंगे, स्ट्रिंग है क्या। ठीक है, ये चीज भी हम आगे पढ़ेंगे। आर्ग्यूमेंट्स, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि ARGS आर्ग्यूमेंट से लिखो आप, या फिर आप इसके हेलो खुद का नाम कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, ये एक एरे है, एरे ऑफ स्ट्रिंग टाइप। ठीक है, जो मैं आपको आगे हम स्ट्रिंग पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा एक्सप्लेन करना अच्छे से। ठीक है, फिर हमारा मेन जो है, इन जो ये जो दो करली ब्रेसेस है इनके बीच में हम लिखेंगे हमारा कोड। ठीक है, हमारा कोड है, ये जो कोड है ये जो यूज किया जाता है वो है किसी भी चीज को प्रिंट कराने के लिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ठीक है, तो ये फिर ब्रैकेट्स में बंद होगा, फिर एक डबल इन्वर्टेड कोमास है, फिर ये यहाँ पे बंद हो जाएगा। और हर जो भी हम कोड लिखेंगे उसको सेमीकोलन से बंद करना होता है, क्योंकि वो तभी एग्जीक्यूट होगा, उसके बगैर एग्जीक्यूट नहीं होगा, एरर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम हमारा पहला कोड राइट करते हैं, जो कि हम नोटपैड में करेंगे। ठीक है, नोटपैड हमने ओपन किया और अब हम इसमें हमारा फर्स्ट कोड लिख रहे हैं। ठीक है, तो मैं पब्लिक नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट क्लास से स्टार्ट करता हूँ। क्लास, मैं फर्स्ट नेम देता हूँ हेलो। ठीक है, ये मैंने क्लास का नाम दे दिया। फिर मैं करली ब्रेसेस में इसको बंद करता हूँ। ठीक है, अब ये मेरा कोड जो है वो स्टार्ट हो चुका है। फिर आता है पब्लिक, फिर स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। फिर ये हमने बंद कर दिया। ठीक है, फिर करली ब्रेसेस स्टार्ट हुए। ठीक, अब हम हमारा कोड लिखेंगे। हमें करना क्या है कि कंप्यूटर को हमें एक टास्क देना है कि वो हमें कुछ भी लिख कर दे। जैसे मैं लिखवाना चाहता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, या फिर मैं लिखवाना चाहूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो मैं मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको एक लाइन ऑफ कोड देना पड़ेगा जिससे ये समझेगा कि मैं करवाना क्या चाहता हूँ। ठीक है, तो प्रिंट कराने के लिए कोड है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ठीक है, तो मैंने कोड स्टार्ट किया। डबल इन्वर्टेड कॉमास में हम वो चीजें लिखते हैं जो हमें प्रिंट करानी है। ठीक है, जिसको हम चेंज नहीं करना चाहते। तो हेलो गौरव लिख देता हूँ। ठीक है, ये मैं डालता हूँ इसको। मैंने हेलो गौरव इसको दे दिया। ठीक है, तो अब हम इसको डबल इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज करते हैं और फिर ब्रैकेट बंद, और फिर हम सेमीकोलन से हमारा कोड हुआ कंप्लीट। अब इसको हम सेव करते हैं। सेव हम करेंगे इसको डेस्कटॉप पर। और सेव कैसे करते हैं, जो भी हमारा फाइल नेम है, फाइल नेम हमारे पास यहाँ पे हेलो। ठीक है, तो हेलो सेम फाइल नेम और सेम क्लास नेम होना चाहिए।
तो फाइल नेम डॉट एक्सटेंशन होती है हमारे पास जावा, तो हम जावा एक्सटेंशन के साथ इसको सेव करते हैं। ये हमने सेव कर दिया, जो हमारा कोड है वो अब सेव हो चुका है, ये रहा। ठीक है, लो। तो अब इसको हम कंपाइल कैसे करेंगे? कंपाइल करने के लिए हमें ओपन करना होगा सीएमडी। सीएमडी को ओपन करने के बाद हमें आना पड़ेगा डेस्कटॉप पर, सीडी डेस्कटॉप। ठीक है, डेस्कटॉप पर हम आ चुके हैं। डेस्कटॉप पर आने के बाद हमें ये फाइल को कंपाइल करना है। कंपाइल कैसे कराते हैं? जावा सी एस। ठीक है, पहले मैं क्या करता हूँ, मैं पहले एक चेक करता हूँ कि मेरे पास जावा है या नहीं। ठीक है, जावा मैंने बताया था आपको, जावा वर्जन से हम चेक कर सकते हैं। तो जावा वर्जन से हमने चेक किया तो हमारे पास आ चुका है जावा, हमारे पास इंस्टॉल्ड है। ठीक है, जेडीके हमारे पास इंस्टॉल्ड है। तो उसके बाद हमारे पास जो कोड होता है वो क्या होता है? जावा हमें कंपाइल करने के लिए जो कोड होता है वो है जावा, फिर होता है फाइल। हमारे पास फाइल नेम था हेलो, हेलो डॉट जावा। ठीक है, जावा सी क्या है? कंपाइलर, जो मैं अभी आपको फ्लो चार्ट की हेल्प से समझाऊंगा। ठीक है, जावा सी हमारे पास जावा खुद का कंपाइलर है, वो इसको कंपाइल करेगा बाइट कोड में। ठीक है, तो हम एंटर करते हैं। अब एंटर करते ही इसने बताया मेरे पास एक एरर है। ठीक है, तो एरर मेरे पास कहाँ है वो हम चेक करते हैं। ओ सॉरी, सिस्टम की स्पेलिंग मेरे से गलत हो गया है। ठीक है, तो मैं इसको ठीक करता हूँ, सिस्टम को अब मैं सेव करता हूँ इसको। ठीक है, ठीक है। जब हमने कंपाइल किया तो जेडीके ने इसको क्या किया है? एरर डिटेक्ट किया। ठीक है, एरर मिलने के बाद हम इसको अब सेव करेंगे। अब दोबारा से रन करते हैं, कंपाइल करते हैं। ये कंपाइल हो चुका है। कंपाइल होने से क्या है, देखिए ये एक फाइल है। मैं आपको दोबारा शो करता हूँ, इसको डिलीट करके दोबारा शो करता हूँ। एक हम जैसे ही इसको कंपाइल पे क्लिक करेंगे उसी टाइम यहाँ पे एक फाइल क्रिएट होगी, जो कि ये है बाइट कोड, जो इसकी एक्सटेंशन होती है डॉट क्लास। ये डॉट क्लास फाइल है। ठीक है, तो अब इसको हम रन कैसे करें? हमने कंपाइल कर दिया है, लेकिन हम इसको रन कैसे करें? अब रन करने के लिए हम इसका यूज करेंगे जावा स्पेस हेलो क्लास नेम, बस हम इतना लिखेंगे। ठीक, और फिर कर देंगे हम एंटर करते ही जो हमने प्रिंट कराना था वो हमारा प्रिंट हो चुका है। ठीक है, अब मान लीजिए मैं इसमें एक और लाइन प्रिंट कराना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं एक और लाइन कैसे प्रिंट करूँगा? मैं वही कोड दोबारा लिखूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ठीक है, फिर मैं इसको करली ब्रेसेस में मैं लिख देता हूँ हाउ आर यू। ठीक है, और फिर इसको मैं बंद करता हूँ और दोबारा से मैं स्टार्ट करता हूँ इसको। अब मैं सेव करता हूँ दोबारा। अब मुझे डायरेक्ट इसको, हमें एक बार कंपाइल कर चुके हैं, कंपाइल करने से जो पहले वाला कोड है सिर्फ वही है। अब हमें इसको दोबारा कंपाइल करना पड़ेगा। जितनी बार भी हम इसको एडिट करेंगे या फिर कोड को लिखेंगे तो हमें इस फाइल को दोबारा कंपाइल करना पड़ेगा। तो कंपाइल करने के लिए हमारे पास था जावा हेलो डॉट जावा। ठीक है, जावा सी हेलो डॉट जावा, जो हमारा फाइल का नेम है वही है। फिर करते हैं एंटर। ये हमारा हो चुका है कंपाइल। तो हम अब की बार इसको न्यू फाइल बनाने की जरूरत नहीं है, वो इसी फाइल में इसको एडिट करेंगे। ठीक है, फिर हम इसको अब रन करते हैं। रन करते हैं तो रन करने के बाद हमारे पास ये आ गया हेलो गौरव हाउ आर यू। तो इसमें एक ही लाइन में है। ठीक है, तो अब इसको हम लाइन चेंज कैसे करें? लाइन चेंज करने के लिए हमें कोड में थोड़ी एडिट करना पड़ेगा। लाइन चेंज करने के लिए हम यूज करते हैं एलएन। ठीक है, जो भी अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। ठीक है, ये इसकी लाइन चेंज। अब इसको हम करते हैं, सॉरी, अब इसको हम करते हैं सेव और दोबारा से कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। ये कंपाइल हो चुका हमारा। अब रन करते हैं हम इसको, हेलो गौरव हाउ आर यू, ये प्रिंट होता है। ठीक है, आज का कोड इतना ही है और बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा आपको इसके रूल्स क्या हैं। ठीक है, फ्लो चार्ट कैसे काम करता है। ठीक है, आप इसका आज बेसिक कोड बनाइए, एक दो कोड आप करके देखिए नोटपैड में। फिर मैं आपको नेक्स्ट कल की वीडियोस में हम आईडी इंस्टॉल करेंगे, इसके रूल्स पढ़ेंगे, फ्लो चार्ट पढ़ेंगे, फ्लो चार्ट क्या है, इसके मेन क्वेश्चंस को देखेंगे कि नेक्स्ट में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और कमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे, कमेंट है क्या।
ठीक है, और नेमिंग कन्वेंशंस कैसे होती है। आप एक बार दोबारा पढ़ो पढ़ो कि कन्वेंशंस होती क्या है, फिर नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा सब चीज़ें। और आपका एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। मैं बहुत मेहनत करके हम इस वीडियो को बनाते हैं, तो प्लीज़ आपका लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू।